नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें। और दोस्तों, आज देश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में एक दिन में मिले कोरोना के 2,59,000 से अधिक नए मामले और 4,209 कोरोना मरीजों की मौत। सरकार दे रही है 5,000 रुपए, करना होगा सिर्फ ये आसान काम। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी जारी की गई कि लाखों लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर आप 5,000 रुपए का इनाम जीत सकते हैं। आपको अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की फोटो शेयर करनी है और आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। कैसे करें शेयर? जी हाँ, आपको बता दें कि आपको आधिकारिक वेबसाइट www.mygov.in पर जाना होगा और अपनी एक वैक्सीन लेते हुए तस्वीर शेयर करनी है। तस्वीर के साथ आपको एक टैगलाइन भी लिखनी है। ये टैगलाइन कैची होनी चाहिए और इसी से आपके इनाम जीतने के मौके बढ़ेंगे। कोरोना के बाद एक और भयंकर बीमारी, देश भर में ब्लैक फंगस के 5,500 नए मामले, 126 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, देश भर में कोरोना कहर के बीच एक और वायरस पैर पसार रहा है। दरअसल फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस या म्यूकोमिकोसिस ने बुधवार को देश भर में करीब 5,500 लोगों को प्रभावित किया है और उनमें से 126 लोगों की मौत हो गई। केवल महाराष्ट्र में इस इन्फेक्शन से 90 लोगों की मौत हुई है। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, बड़ी संख्या में यूपी और बिहार की ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट। जी हाँ, यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि इस फैसले से इन रूट्स पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फैसले के मुताबिक 23 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली 12 जोड़ी एक्सप्रेस मेमू, डेमो स्पेशल तथा भुवनेश्वर एवं सियाडल से खुलकर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली 4 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया है। ट्रू कॉलर पर निर्भरता खत्म। अब गूगल का यह फीचर बोलकर बताएगा कौन कॉल कर रहा है और क्यों। जी हाँ, गूगल फोन ऐप में एक बुनियादी कॉलर आईडी फीचर दिया जाएगा जो कि सभी कॉल्स के लिए कॉलर का नाम और नंबर शो करेगा। लंबे समय से कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है, मगर अब इस फीचर को यूजर्स के लिए गूगल फोन ऐप के स्टेबल वर्जन पर जारी किया गया है। 26 मई को आ सकता है एक और भयंकर चक्रवाती तूफान, इन 2 राज्यों को सबसे अधिक खतरा। जी हाँ, उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह जानकारी यहां बुधवार को मौसम विज्ञान विभाग ने दी। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय निदेशक जी.के. दास ने कहा कि यह उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान की रफ्तार अधिक तेज हो सकती है। 7 जून तक इस राज्य में बड़ा कोरोना कर्फ्यू, सीएम ने किया ऐलान, जानिए गाइडलाइन। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकर हमने लॉकडाउन पर फैसला लिया है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार हम 7 जून सुबह 6 बजे तक सख्त प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। इसके बाद गोवा में भी कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसान संगठनों की पीएम मोदी को चिट्ठी, कृषि कानूनों पर फिर से बातचीत शुरू करने की मांग। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसान महामारी में किसी के भी स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल रहे, लेकिन वे आंदोलन को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह जीवन मृत्यु और आने वाली पीढ़ियों का मामला है। टूलकिट मामला, बीजेपी नेताओं के ट्वीट को कहा मैनिपुलेटेड, केंद्र सरकार ने ट्विटर को धमकाया। जी हाँ, भारत सरकार ने देश में कोरोना के खिलाफ सरकार के प्रयासों को कमजोर करने की नीयत से बनाए गए टूलकिट के संदर्भ में भारतीय नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में ट्विटर की ग्लोबल टीम को संपर्क कर विरोध दर्ज किया है। चुनाव हारने के बाद अपनी साख बचाने के लिए भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। 120 साल की उम्र में वैक्सीन लेकर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनी ढोली देवी, सेना ने किया सम्मानित।
जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। हालांकि कई तरह के मिथक होने के कारण लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के तहसील लट्टी उपमंडल द्रुडू के कटियास गांव में रहने वाली 120 साल की महिला ने वैक्सीन लेकर पूरे गांव को एक प्रेरणा दी है। महिला का नाम ढोली देवी है और उन्होंने 17 मई को उधमपुर जिला प्रशासन में आयोजित शिविर में पहुंचकर वैक्सीन की खुराक ली थी। भारतीय सेना ने ढोली देवी को सम्मानित किया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 5 गुना बड़े बच्चों में कोरोना के मामले, तीसरी लहर में ज्यादा होगा खतरा। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। इस बीच दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में देखा गया है कि बच्चों में कोरोना के 5 गुना मामले बढ़ गए हैं। बीते 2 महीने में एलएनजेपी में करीब 30 बच्चे कोरोना से संक्रमित होने के बाद एडमिट हुए हैं। पिछले साल 4 से 5 बच्चे ही कोरोना से संक्रमित होकर एलएनजेपी पहुंचे थे। उसके मुकाबले इस साल बच्चों में कोरोना के लगभग सारे लक्षण देखे गए हैं। इजरायल को लेकर मोदी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव। जी हाँ, इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजरायल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए 2 राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया। लॉकडाउन का चमत्कार, अब से फिर दिखने लगी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से लोग घर पर ही समय बिता रहे हैं। कोरोना काल की वजह से जान माल और अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन इस दौर में एक सकारात्मक चीज हुई है और वो ये है कि देश की हवा बेहतर हो गई है, जिसके चलते शहरों से बर्फीले पहाड़ दिखने लगे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात और कैसी खबरें आप हमारे साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर खबरें पसंद आई है और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकॉन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।